वेलकम फ्रेंड। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग चैनल। मैं रिजवान रजा आपको बताता हूँ मैथ का कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सारे। तो जिसमें मेरी अभी मैथ की सीरीज जो चल रही थी वो फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैसे एचसीएफ, एलसीएम और फैक्टर को हम कोरिलेट कर पाते हैं। चलिए आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो हमारे पास है फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ एक साथ सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 14, 21। 14 और 21 को हम कैसे तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं, फैक्टर, एलसीएम एंड एचसीएफ से, और आपस में रिलेशन कैसे कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फैक्टर्स की। तो आइए फैक्टर्स देखते हैं हम यहाँ। फैक्टर करते हैं 14 इज इक्वल टू सेम मेथड। 14 के फैक्टर करने के लिए 2 7 40, 7 1 7। ठीक है, 14 के हो जाते हैं तो 14 को लिखते हैं 2 इंटू 7 इंटू 1। 14 के फैक्टर हो गए। अब बात करते हैं फैक्टर 21। 21 के फैक्टर्स कर लेते हैं साइड में। 21 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से करते हैं। 3 7 21, 7 1 7। तो इसके जो फैक्टर्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं 3 इंटू 7 इंटू 1। हमने फैक्टर्स कर लिए। अब बात करते हैं फैक्टर्स और एलसीएम हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास एलसीएम। तो आज मैं एक आपको नया मेथड बताता हूं एलसीएम फाइंड आउट करने का। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है कि अब हम इसमें देखते हैं इन दोनों वैल्यू में, यानी 14 के फैक्टर और 21 के फैक्टर में अगर कोई भी चीज दोनों आ रही है, दोनों जगह वो चीज आ रही है, वो नंबर्स आ रहे हैं, तो उसे हम एक बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2, अगर यहाँ भी और यहाँ भी अगर ये दोनों में होते तब भी एक बार लिखते हैं। अब एक तरफ है और एक तरफ नहीं है तब भी एक ही बार लिखते हैं, तो 2। इसी तरीके से 3 इधर नहीं है इधर है तो एक ही बार लिखेंगे। अब 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है तब भी एक ही बार लिखना है, 7 इंटू 1, 1 एक ही बार है तो 1। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 2 इंटू 3 6 इंटू 7 इंटू 1। तो हमारे पास आ जाएगा 7 6 42, यानी कि 7 6 42। तो हमारा जो एलसीएम आया वो आया 42। ये था हमारा मेथड दूसरा कॉमन वाला। अब हम जो पुराना मेथड था हमारा, हम पुराने मेथड से सॉल्व करते हैं। पुराने मेथड से एलसीएम कैसे सॉल्व करते थे, 14 21 2 से सबसे पहले करते थे। 2 7 14 और 21 अगर नहीं हो रहा तो ऐसे ही सेम। फिर देखते थे 2 के बाद 3 से 3 7 7 ऐसे ही रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद 3 7 21, बहुत ही आसानी से हो गया। फिर 7 1 7, 7 1 7। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब हम अगर देखते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। तो हमारे पास फैक्टर सेम आए, यानी कि हमारा जो मेथड था ठीक था। ठीक है, अब बात करते हैं एचसीएफ। सेम मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करें। एचसीएफ आपस में रिलेशन बन रहा है इनका। एचसीएफ फाइंड करने के लिए एचसीएफ वही होगा जो 14 और 21 के फैक्टर में सेम आएगा, यानी कि कॉमन आएगा। यानी 2 कॉमन है, नहीं है तो नहीं होगा। 3 कॉमन है, नहीं है। 7 देखते हैं, 7 दोनों जगह कॉमन है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पर 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो एचसीएफ हमारा आएगा वो आएगा 7। अब कितना आसान हो गया ये। और अब हम दूसरे मेथड से, जो हमारा पुराना मेथड था डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। बिग वैल्यू 21 और स्मॉल वैल्यू 14। तो 21 बिग 14, 14 1 14, 7 को फिर 14 से डिवाइड कर दें तो 14 2 7 2 14। तो हमारे पास 0। तो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया 7 और 7 यहाँ पर इस वैल्यू से भी आ रहा है। अब अगर हम फैक्टर करके करते हैं तब भी सेम आएगा। तो कैसे, इस तरीके से अगर हम एलसीएम अगर उस तरीके से नहीं करते हैं तो हम दोनों के फैक्टर अलग अलग करते हैं। उसमें देखते हैं 2 कितनी बार एलसीएम जब निकालते हैं तो मैथ सेम होना जरूरी नहीं है। जो वैल्यू एक बार आ रही है तो एक बार, अगर दोनों में आ रही है तब भी एक बार, यहाँ पर भी एक बार। 3 तो 7 दोनों में आ रहा है एक बार यहाँ पर। और जब एचसीएफ निकालेंगे तो कॉमन वैल्यू देखेंगे दोनों के अंदर, कॉमन नंबर जो होगा वही हमारा एचसीएफ के फैक्टर्स में आएगा। तो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कैसा लगा।
कमेंट करने से हमारा थोड़ा हम मोटिवेट हो जाते हैं पढ़ाने के लिए आपको, ठीक है। तो आइए दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 1664। अब इसे सेम मेथड से करेंगे हम, पहले फैक्टर फिर एलसीएम फिर एचसीएफ। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं इसके। तो हमारे पास फैक्टर्स, तो फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएंगे 16 के, सेम मेथड से करते हैं हम। तो 16 को अगर हम ऐसे करते हैं तो 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो हमारे पास फैक्टर कितने आ गए 4 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 1 चाहे तो लिख सकते हैं क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता वैल्यू पे। तो नंबर 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, तो 16 हो गए। फिर देखते हैं 64 के, तो 64 के फैक्टर देखने के लिए यहाँ देखते हैं 2 से करा 32, फिर 2 से करा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 1। तो हमारे पास फैक्टर आ गया 2, फिर 2, फिर 2, 2 इंटू 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 इंटू 6 इंटू 1, ये आ गया फैक्टर। अब सेम मेथड से हम देखते हैं 16 और 64 में अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था एलसीएम निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, पहले इन दोनों में देखेंगे, यहाँ दोनों में दोनों बार आ रहा है तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर यहाँ पर दोनों आ रहा है तो फिर एक बार, दोनों में 2 आ रहा है फिर एक बार, दोनों में 2 आ रहा है फिर एक बार, यहाँ पर फिर 2 नहीं है लेकिन यहाँ है तो यहाँ 2 एक बार, फिर यहाँ नहीं है तो है लेकिन लिखेंगे एक बार, फिर 1 दोनों में है तो एक बार। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो आएगा 64। 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 2 या 32, 32 या 64, 64 बन जा 64। तो हमारा जो एलसीएम आ गया बिल्कुल आसानी से वो आ गया हमारा 64। अब मेरे पुराने वाले मेथड से आप एक बार करके देखना, आप अपने आप ट्राई करना, अगर सेम आंसर आता है, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बताना है कि हमारा आंसर सेम नहीं आया। तो अब मैं दिखाता हूं एचसीएफ, इसी सेम मेथड से एचसीएफ करके। तो हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ में मैंने बताया था जब दोनों तरफ यानी 16 और 64 में जो वैल्यू कॉमन होती है उसे लिख देते हैं सीधे। तो 2 2 जा 2 2 कॉमन तो 2, फिर 2 और 2 कॉमन तो फिर 2, फिर यहाँ 2 से 2 कॉमन तो 2, फिर 2 से 2 कॉमन फिर 2, यहाँ से 1 से 1 कॉमन तो 1। ये 2 और 2 में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ छोड़ देते हैं। तो हमारे पास जो एचसीएफ है 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया एचसीएफ जो आ गया वो आ गया हमारा 16, ये आंसर। चलिए एक बार खुद भी ट्राई करना, फिर एक बार मैं दिखा देता हूं कि कैसे आया। इसमें बिग वैल्यू 16 और स्मॉल वैल्यू 16, सॉरी बिग वैल्यू 64 और स्मॉल वैल्यू 16। तो आइए देखते हैं कैसे। 64 और हमें इसे हमारी स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर किया 16, तो 16 बन जा 16, 16 2 या 32, 16 3 जा 16, 16 16 2 या 32 और 16 3 जा 16, 16 4 जा 64, 4 टाइम तो 0। तो हमारे पास सीधे वैल्यू खत्म। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 16 4 जा 64, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया 16। इस मेथड से भी आ गया और फैक्टर वाले मेथड से आपको खुद करना। तो हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 25 और 65, 25 और 65 नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी देखते हैं एक बार। सेम मेथड, फैक्टर इसके कितने आ जाएंगे 25 के 25। तो फैक्टर करके देखते हैं 5। तो 2 से 3 4 से डिवाइड होगा नहीं, सीधे 5 से। तो 5 5 जा 25, 5 बन जा 5। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 5 इंटू 1। फिर करते हैं 65 के फैक्टर। फिर यहाँ 65 को देखते हैं, 2 से नहीं होगा डिवाइड, 3 से नहीं होगा डिवाइड, 4 से नहीं होगा डिवाइड और 5 से होगा। 5 से करते हैं डिवाइड इसको। तो 5 से मैंने डिवाइड किया तो 5 बन जा 5, 5 3 जा 15। फिर से कैसे करते हैं 13, 13 इज द प्राइम नंबर, तो 13 से ही डिवाइड होगा, 13 बन जा 13। तो हमारा फैक्टर आएगा 5 इंटू 13 इंटू 1। तो आइए अब इसको हम देखते हैं एलसीएम। तो जैसे कि एलसीएम मैंने बताया था, आप पहले देखते हैं 5 दोनों जगह तो 1 सिर्फ सिंगल टाइम। फिर देखते हैं दूसरा 5 एक जगह है लेकिन दूसरी जगह नहीं है तो एक टाइम लिख देंगे फिर भी।
फिर देखते हैं 13 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो लेकिन लिखते हैं फिर लिखते हैं यहाँ पर 1, तो 1 एक बार सिंगल टाइम, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 5 5 25 इंटू 13 इंटू 1। अब 25 इंटू 13 की वैसे सबको आती होगी मल्टीप्लाई करना, लेकिन मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ। 25 13 मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 5 1 2 3 3 2 जा 6 एंड 7। तो और फिर यहाँ पर जैसे कि कट करते हैं यहाँ से 1 5 2, तो हमारा आ जाए 5 7 5 12 और यहाँ से 3, तो 325। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो आ गया हमारे पास 325 एलसीएम। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब आप एक बार फैक्टर मेथड से आप खुद करके देखना और आंसर मैच करना। अगर मैच नहीं आता तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अब देखते हैं एचसीएफ। सेम मेथड से हम एचसीएफ देखते हैं। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, यहां से फैक्टर्स में देखते हैं जो भी कॉमन आता है दोनों में वो हमारा फैक्टर हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो 5 5, तो सिर्फ 5 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 5 नहीं आ रहा है कॉमन, इसके बाद दूसरा 5 नहीं है, तो 13 13 के बाद 13 नहीं है। तो हमारे पास जो पेयर बना सिर्फ इसका बना और 1 का, वो तो सेम बनता ही है सब में। तो 5 इंटू 1, तो एचसीएफ आ गया हमारा 5। बिल्कुल सिंपल सा आंसर 5। फैक्टर्स अगर हो गए तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। अब आइए चलिए मेथड से देखते हैं। बिग वैल्यू 65 और स्मॉल वैल्यू 25। चलिए इसे करते हैं। तो 25 स्मॉल वैल्यू, तो 25 2 जा 50, हमारे पास बचता कितना है 15। यहां से फिर 15 को 25 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 15 बन जा 15, हमारे पास बचता है 0 1 10। फिर 10 को 15 से करते हैं, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं जब तक हमारे पास 0 नहीं आता। तो 5 10 बन जा 10, यहाँ से 5, अब फिर 10 से करते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 5 2 जा 10। ठीक है, तो हमारे पास जो एचसीएफ आ गया वो आ गया कितना 5 इज एचसीएफ। तो हमने इस मेथड से देखा तो सेम आया और इस मेथड से भी, लेकिन इस मेथड से हमारा क्या है बहुत ही आसान हो जाता है। जब हमें फैक्टर भी आते हैं, एलसीएम भी आता है, एचसीएफ भी आता है, तो हम सीधे फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर के बाद एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए आज मेरे पास एलसीएम एचसीएफ और फैक्टर की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। नया टॉपिक मैं या तो परसेंटेज लेके आऊंगा या फिर दूसरा टॉपिक, जो भी टॉपिक आएगा नेक्स्ट आपको वीडियो नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। नोटिफिकेशन के लिए सबसे पहले शर्त जो होती है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे हिट कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। एंड थैंक यू वेरी मच।